नमस्कार, जय हिंद। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा 2025 में तीसरी खुशखबरी देखने को मिल रही है। आईबी ने दो बड़ी वैकेंसी दी थी, आईबी एसीओ और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। लगभग 9000 वैकेंसी थी। उसके अलावा 2025 में आईबी जियो 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके एग्जाम फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। क्या है इसकी पूरी डिटेल मैं आज के सेशन में बताऊंगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स, सैलरी, सिलेबस और एज लिमिट हर एक जानकारी दूंगा, जिसे आपको जानना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या है आईबी जियो 2025? तो यह है आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, है ना, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। यहां पर आपका ये पूरा का पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट का ये पूरा का पूरा वैकेंसी है। मतलब जो भी स्टूडेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा इन साइंस किए हुए हैं, उनको ये पोस्ट भरने को मिलेगा। मैं पूरी डिटेल बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि कब से कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है 23/8/2025, मतलब 23 अगस्त 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अंतिम डेट जो है वो है 14/9/2025। 14 सितंबर 2025 तक रात 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो आप ये फॉर्म जरूर भरिए अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट या टेक्निकल स्टूडेंट हो। ठीक है बात। अगर कोई बच्चा चालान के थ्रू, ऑफलाइन के थ्रू यहां पर पेमेंट कर रहा है, तो उसकी लास्ट डेट 16/9/2025 है। बैंकिंग आवर्स में ये आपको भर देना होगा। तो आपको अंतिम डेट याद रखिएगा, ये 14/9/2025 है। ठीक है। आगे अगर बात करूं तो इस पूरी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन अगर दूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 394, 394 टोटल यहां पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात यह है लेवल 4 की वैकेंसी, जिसकी सैलरी काफी अच्छी है। लेवल 4 मतलब आपका जो बेसिक पे है वो आपका 25,500 से स्टार्ट होगा और 81,000 तक ये आपका बेसिक पे बनेगा। बेसिक पे के अलावा जब भी आप सरकारी नौकरी में एंटर करते हो तो बेसिक पे अलग होता है, अलावेंसेस अलग होते हैं। तो जो टोटल सैलरी आती है वो बेसिक पे से काफी अधिक आती है। तो अगर आपका 25,500 बेसिक पे शुरू होता है या फिर इसके बीच में कुछ भी शुरू होता है अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, है ना, तो आपको 20% लगभग बेसिक पे का क्या मिलेगा, सिक्योरिटी अलावेंस मिलेगा। इसका 20% आपको ऐड कर लो। उसके अलावा और मेडिकल अलावेंसेस और आपका इंश्योरेंस अलावेंसेस, बहुत सारे अलावेंसेस होते हैं जो आपको इस पोस्ट के लिए मिलेगी। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी जॉब है। लगभग 50 से 60 हजार आप ये मान के चलो, 50 से 60 हजार मिनिमम आपको इतना सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर। नॉन गेजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप सी की वैकेंसी है, सेंट्रल सर्विस है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये पूरा आईबी काम करता है। क्लियर है सर। अगर मैं बात करूं 394 पोस्ट जो हैं उसमें जनरल की पोस्ट 157, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 117, एससी की 60 और एसटी की 28 पोस्ट यहां पर देखने को मिल रही है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की कि कौन से स्टूडेंट यहां पर भर सकते हैं, तो जो स्टूडेंट यहां पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किए हुए होंगे या फिर बैचलर डिग्री किए होंगे, मतलब बीई या फिर बीटेक किए होंगे। क्लियर है। बैचलर डिग्री इन साइंस और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर, दो तरीके के स्टूडेंट्स यहां पर जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है वो भर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है, किन किन फील्ड में कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट भर सकते हैं, तो वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने किया हुआ है या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हुआ है या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी से भी किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फिर से बोल दूं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है मतलब सीएस, अगर आप आईटी ब्रांच के हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप ईसी ब्रांच के हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अगर आप डबल ई ब्रांच के हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हो। ये सारा का सारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा किए हुए होने चाहिए। अगर आपने डिग्री लिया हुआ है
तो साइंस फील्ड के अगर स्टूडेंट हो, जैसे कि साइंस वाले अलग से यहां पर ध्यान रखेंगे, अलग से अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, या फिर सीएस से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, या फिर फिजिक्स में किया हुआ है, या फिर मैथमेटिक्स में, साइंस में आपने डिग्री लिया हुआ है, बैचलर डिग्री, या फिर ठीक है इतना, मतलब आप बीटेक किए हुए हो या फिर बी किए हुए हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में, इसके अलावा साइंस फील्ड में मैथमेटिक्स और आपका फिजिक्स से आपने अगर डिग्री किया हुआ है तो आप भर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, अगर आपने किया हुआ है जैसे कि सीएस ब्रांच जो है वो और आईटी ब्रांच है वो, ये दोनों यहां पर भर सकते हैं। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सीएस आईटी का जो बैचलर डिग्री है मतलब बी या बीटेक किया हुआ है तो वो भर सकते हैं कि नहीं, तो भर सकते हैं। तो ये पूरा एजेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया मेरे साथियों। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट अगर आप 18 प्लस हो और 27 से कम हो तो आप भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करूं मैं, तो एज रिलैक्सेशन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कितना? 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है एससी या एसटी में हो। 3 साल का मिलेगा अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो 40 साल का, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हो। 3 साल एक्सटेंड यहां पर कराया जाएगा कि मतलब अगर आपने हु हैव रेंडर्ड 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यूअस सर्विस, ठीक है, मतलब 3 साल लगभग किसी ने अगर सर्विस किया हुआ है तो उसका एज क्राइटेरिया 40 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार है। बाकी और भी यहां पर एज लिमिट है तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एग्जामिनेशन फीस की बात करूं, ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 550 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, 550 तो लगेगा ही लगेगा। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको 650 लगेगा। कितना? 650। जैसे कि अगर आप जनरल मेल हो, मेल याद रखिएगा, स्पेशली मेल कैंडिडेट नॉट फीमेल, जनरल मेल हो, ईडब्ल्यूएस के मेल हो या फिर ओबीसी कैटेगरी के मेल हो, तो इस तरीके के कैटेगरी में अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो तो आपका 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा और टोटल 650 देने होंगे। बाकी ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए क्या मिलने वाला है यहां 550 रुपए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन की, तो यहां पर 3 टीयर में पूरा का पूरा एग्जामिनेशन होने वाला है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 जो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी के सब्जी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहां पर होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज होने वाला है। यहां पर आप 2 कैटेगरी में इन 100 को डिवाइड करोगे, एक तो आपका 75% आएगा आप और एक 25% आएगा, 25 क्वेश्चन मान लो। 75% में आप जिस भी फील्ड से इंजीनियरिंग किए हो या फिर डिप्लोमा किए हो, ठीक है ना, तो आप उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे लगभग 75 क्वेश्चन बनेंगे, 75% वही होगा 100% का। ठीक है, अगर 25% की बात करूं तो यहां पर जनरल मेंटल एबिलिटी की यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के, तो 25 क्वेश्चन ये होंगे, 75 क्वेश्चन ये होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि रॉन्ग आंसर होने पर 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25। अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका माइनस मार्किंग 0.25 होगा, जिसको हम लोग 1/4 बोलते हैं। अगर मैं टीयर 2 की बात करूं, ये हो गया टीयर 1 जो कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन, मतलब 120 मिनट यहां पर आप ध्यान रखोगे। 100 क्वेश्चन को करने के लिए 120 मिनट। ठीक है सर। टीयर 2 जो है, टीयर 2 स्किल टेस्ट है, प्रैक्टिकल बेस्ड यहां पर टेस्ट होने वाला है। इसका कोई समय नहीं दिया है, बस नंबर दिया है कि 30 नंबर का पेपर होगा, जो कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो सकता है आपको प्रैक्टिकली कुछ टेस्ट किया जाए। ठीक है सर। अगला है टीयर 3 जिसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी इंटरव्यू के द्वारा, जो कि है 20 नंबर का, वो भी होगा 10, 15, 20 मिनट के आसपास ये पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू होगा, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम भी नहीं दिया हुआ है। तो टीयर 2, टीयर 3 का टाइम नहीं दिया हुआ है और तीनों का मिला करके मेरिट बनेगी, तीनों का मिला करके मेरिट बनेगी। अगर आप उस मेरिट में आ जाते हो तो आपको क्या होगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक सर। ये पूरा का पूरा जो आपको मैं बता रहा हूं नेगेटिव मार्किंग वगैरह, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि सर यहां पर टीयर 1 में कट ऑफ वगैरह
ध्यान रखना होगा। देखिए पहले तो मिनिमम आपको कट ऑफ यहां पर ध्यान रखना है कि जनरल का 100 नंबर जो है उसमें 35 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद ये आपकी रैंकिंग बनेगी, मतलब टीयर 2 में तब जाओगे। पहले तो आपको ये देखना है कि 35 से अधिक आपके नंबर होने चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा कि टोटल वैकेंसी जितनी है उससे 5 गुना बच्चे सिलेक्ट होंगे। ठीक है सर, जनरल का 35, ओबीसी का कट ऑफ जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये रिक्वायर्ड है। ठीक सर, ओबीसी का 34, एससी एसटी का 33, ईडब्ल्यूएस का 35 और जितने एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं सबका यहां पर 35 ही होगा। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर टीयर 1 में सिलेक्ट होते हो, इससे ज्यादा लाते हो, तो 5 गुना जो आपके कितने पोस्ट है 394, तो मैं 400 मान के चलता हूं, 400 गुणे 5, 5 चौको 20, 2000 बच्चे सिलेक्ट होंगे टीयर 2 में। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये पूरी चीजें हो गई। आगे कोई भी डाउट होगा, पूरी डिटेल मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, एसआरए एग्जाम वॉरियर के नाम से है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि आप किस स्टेट या किस सिटी से हैं अपने नाम के साथ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ लिया जाएगा, जहां पर अपडेट्स मिलेंगी, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी और अदर जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से हम अन्य पोस्ट के लिए आपको जल्द से जल्द वीडियो लेते आएंगे और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हमारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आप इसी तरीके से आपको बने रहना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।